आप सभी लोगों को मेरा जय श्री राम। गीता संग बबीता के इस सुंदर सुसज्जित और मार्गदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का भव्य दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वेद व्यास जी और भगवान श्री गणेश जी के बारे में, वो आप सभी लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा यही करती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद है। 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, तो कुछ नोट्स भी बनाए हैं अपनी डायरी में, वही आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। कुछ पढ़ा है, कुछ बीच में भूल भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गीता का अध्ययन जो किया है और उसके बाद गीता के साथ साथ गीता का जो प्रसंग निकला है महाभारत में से, तो उसके बारे में भी छोटे छोटे वीडियो में बना के डाल रही हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। तो आशा आप लोगों को पसंद आएगी। वेद माँ सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन का ही नाम वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक महान तपस्वी, ज्ञानी और कर्मठ इंसान थे। क्योंकि उनका जन्म ही हुआ था बहुत ही अच्छे काम के लिए, बच्चे कर्म के लिए, मतलब कि लोगों का उद्धार करने के लिए, और कोई ऐसा नहीं काम करने के लिए। शायद उन्होंने जो बचपन में जन्म लेते ही जो बच्चा इतना बड़ा हो गया और होते ही माँ से आज्ञा लेके और वो वन में जाके तपस्या करने लगे, और तपस्या करके अपना यज्ञ करके ज्ञान प्राप्त करके और कृष्णद्वैपायन से वो महर्षि वेदव्यास बन गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने शिक्षा हम लोगों को जो दी, हमारे उनके पीढ़ियों से हम लोगों ने जो सीखा, वो बात नहीं। जो उन्होंने पूरे वेदों, कहते कि उन्होंने पूरे 4 वेदों का विभाजन किया, इसकी वजह से उनका नाम महर्षि वेदव्यास पड़ा। वेद तो पहले ही ब्रह्मा जी बना चुके थे, लेकिन हर एक वेद को उन्होंने एक सुसज्जित तरीके से, जैसे पुस्तक बनती है उसी तरह एक एक वेद को उन्होंने एक किताब की तरह रखा, और उसको बड़ी सुंदर से लेखनी से लिखते हुए एक एक वेद का नाम दिया। और नाम देते हुए उन्होंने अपने अपने शिष्यों को भी दिया, और देते हुए अपने शिष्यों को भी देकर कहा कि आप लोग भी इस वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुँचाएं, जिसकी वजह से हमारे समाज का जन जन का कल्याण हो। क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था वो वेदों का विभाजन करने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वेद सिर्फ ऋषि मुनि ही पढ़े या कोई ज्ञानी इंसान ही पढ़े। नहीं, वेद कोई बच्चा यदि समझदार है तो वो भी पढ़े, कोई स्त्री भी पढ़े, कोई भी पढ़े, कोई नागरिक है, कोई भी, मतलब जन जन तक के कल्याण के लिए उन्होंने वेदों का कहा। वेदों के बारे में बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने मेन चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन उसकी डीपली नॉलेज भी लेनी ज़रूरी है, तभी उसके ऊपर बताई जा सकती है। लेकिन नाम मेरे को पता है। पहला वेद था उन्होंने जो बनाया यजुर्वेद, और दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा था सामवेद, और चौथा था अथर्ववेद। उन्होंने पहले यजुर्वेद को अपने शिष्य बैलमुनि को, जो उनके शिष्य थे, उनको दिया, और दूसरा सामवेद जो था वो अपने शिष्य जैमिनी को दिया। तीसरा उन्होंने यजुर्वेद जो था वो वैशंपायन जो उनके शिष्य थे उसको दिया, और सुमंतु उनके जो चौथे शिष्य थे उनको अथर्ववेद दिया। और उनको कहा कि आप लोग भी इन वेदों का ज्ञान प्राप्त दिया उन्होंने वो ज्ञान, और देने के बाद वो कहा कि आप लोग भी अपने अपने शिष्यों को दीजिए, और वो भी अपने शिष्यों को देंगे, जिसकी वजह से इस वेदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा और वो आगे बढ़ेगा समाज में, जिससे वजह से हमारा समाज एक की उन्नति होगी और वो उत्थान, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा। और वही हुआ। तभी तो हम लोग कितने 1000 साल, 5000 साल से भी पुरानी ये कथा है, उसके बाद भी ये वेदों का ज्ञान है। कितने सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब मैं एक बात बताती हूँ, टाइम नहीं है, जब मैं अपने बेटे के इंटरव्यू में गई थी, जब वो छोटा था, तब मुझसे ये बात क्वेश्चन में पूछा गया था पेरेंट्स टेस्ट में कि हाँ आप मैडम, क्वेश्चन पेपर मिला था, लिखा था कि वेदों के ज्ञान के बारे में बताइए। पता तो था, लेकिन उस वक्त कन्फ्यूज़न थी कि मुझे भी नाम याद नहीं था, इसकी वजह से नहीं बता पाई मैं। अब आते हैं महर्षि के बारे में, महर्षि वेदव्यास के बारे में। तो वेदव्यास जी ने ही सारे वेदों का ज्ञान सब लोगों को दिया, और ये आगे चल के भी बड़ा नाम हुआ। उसके बाद उनके बाद और उन्होंने साथ में वेद का विभाजन किया, और उन्होंने सारे
काव्य लिखे, महापुराणों की रचना की, गरुड़ पुराण, महाविष्णु पुराण, सब जितने पुराण थे सबकी रचना की। उसके बाद जब वो माँ सत्यवती से जब मिलने गए थे, जब माँ सत्यवती ने बुलाया था, जो उन्होंने ही नींव डाली थी महाभारत के, पांडव की और कौरव की, उनके ही वंशज रहे, उन्हीं के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर। तो जब वो वहाँ से वापस आ गया आशीर्वाद देके उनकी बहुओं को, अम्बा बालिका को, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं मैं इस महाकाव्य की भी रचना करूं। कहते हैं ना, महर्षि वेद व्यास के मन में एक विचार आया कि यह ज्ञान लोगों के जन जन तक क्यों न पहुँचे, और उनके मन में जब ये महाकाव्य बनने लगा, महाकाव्य महाभारत, मतलब कि महाभारत को ही उन्होंने एक महाकाव्य अपने मन में पूरा निर्धारित कर लिया था और सारे श्लोक बना लिए थे उन्होंने कि ये इसकी कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए, जिसका नाम महाकाव्य का ही नाम जाके आगे महाभारत भी पड़ा। और उन्होंने सारे श्लोक बनाने के बाद उनके मन में फिर सोच बन गई कि इसको भी व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए और रखा जाए फिर समाज के सामने। तब उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के सामने गए और उनकी स्तुति की, पूजा की, अर्चना की और कहा, हे प्रभु, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है जो इतने बड़े महाकाव्य को लिख पाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस महाकाव्य को लिखने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा, नहीं वेदव्यास, मैं नहीं लिखूंगा, इसके लिए तुम सबसे पहले आह्वान करो भगवान श्री गणेश को, उनसे अच्छा लिखने वाला कोई नहीं है। तो वो गए भगवान श्री गणेश के पास, उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया और कहा, हे प्रभु, हे ज्ञानी, हे ज्ञान बुद्धि विवेक के ज्ञानी, हे मेरे गणेश, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इन वेदों को, मैं मेरे मन में जो महाकाव्य की रचना की है, मैं चाहता हूँ कि उसका आप अपने लेखनी से श्री गणेश करें। तो उन्होंने ये सुन के बड़ी खुशी और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट, क्षमा करिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि वेद व्यास जी ने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी जो महाकाव्य की रचना की है उसका आप अपने लेखनी से श्री गणेश करिए। गणेश जी ने उस चीज़ को माना और मान कर कहा कि मैं इस चीज़ को तैयार हूँ लिखने के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं लिखूंगा, लेकिन लिखते हुए मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। आपके मन में जो भी श्लोक है वो आप कंटिन्यू उसका उच्चारण करेंगे तब मैं लिखूंगा। यदि आप बीच में कहीं रुके तो मेरी लेखनी भी वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वेद व्यास जी ने भी उनको एक अपना विश्वास दिलाया कि हे प्रभु, हे मेरे गणेश भगवान, आपसे एक निवेदन है कि मैं जब बोलूं तो जब तक आप उस श्लोक को लिखेंगे लेकिन उसको भी एक अच्छे से समझाएंगे नहीं, हिंदी में अनुवाद करके लिखेंगे नहीं, तभी तो जन जन तक ये जाएगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि गणेश जी को संस्कृत में बोले हुए श्लोक लिखने और उसको हिंदी में समझ के समझा के लिखने में समय लगता, तब तक वेद व्यास जी दूसरे श्लोक को अपने मन के अंदर में तैयार कर लेते थे और दूसरा श्लोक बोलते चले। इस तरीके से वेद व्यास और गणेश जी की बहुत ही अच्छी एक तालमेल बैठ गया और इस पूरे महाभारत की कहते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है और 3 साल वर्षों से भी अधिक लगा और ये महाभारत की महाकाव्य की रचना को पूरा ही जाके तब संभव हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि यह महाकाव्य, कहते कि जब महर्षि यदि वेद व्यास नहीं होते, कहते महर्षि वेद व्यास के बिना महाभारत की रचना संभव नहीं थी। इस महाकाव्य की रचना वेद व्यास जी के बिना संभव नहीं थी और भगवान श्री गणेश जी की लेखने के बिना यह ज्ञान जन जन तक हम सबके पास नहीं पहुंच पाता, ये भी संभव नहीं था। इसीलिए गणपति बप्पा को भी प्रणाम करते हैं, वेद व्यास जी को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान बुद्धि और विवेक दिया वो हम सब लोगों के जीवन में बहुत ही आगे तक गया और आने वाली हम लोगों की जनरेशन तक भी जाएगा। और एक चीज़ है, महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी का यह कथा हमें ज्ञान, समर्पण, बुद्धि, विवेक, धैर्य और कर्म की प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से इंसान, हम लोग अपने आगे काम करते हुए अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ